हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर को समझा था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, फिर उसके अपन ने डेफिनेशन देखी थी, इंट्रोडक्शन देखी थी और गुड कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू के गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सोर्स। सोर्स क्या क्या होते हैं एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर के, अच्छे लिटरेचर के क्या क्या सोर्स होने चाहिए। तो सबसे पहला सोर्स का मतलब समझते हैं। सोर्स का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से स्रोत होते हैं या ऐसे कौन कौन से सोर्स होते हैं जिसके थ्रू अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंडक्ट करते हैं। मतलब जो भी अपना पुराना साहित्य या फिर साहित्य की समीक्षा अपन किस प्रकार से करते हैं, उसके सोर्स के बारे में अपन समझेंगे। तो सबसे पहला सोर्स आता है अपना प्राइमरी सोर्स। अगर प्राइमरी सोर्स की बात करें तो प्राइमरी सोर्स वह सोर्स होता है जहां पर जो रिसर्चर होता है और पार्टिसिपेंट होता है, मतलब पार्टिसिपेंट से रिसर्चर खुद डाटा कलेक्ट करता है फेस टू फेस, वो अपना किस टाइप का कहलाता है? प्राइमरी सोर्स कहलाता है। प्राइमरी सोर्स सबसे बेस्ट और एक्यूरेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिसर्चर खुद इन्वॉल्व होगा और उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हाथ लगेगी। ठीक है, मतलब जो भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा या फिर जो भी वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा वो कौन सी होगी? अपनी फर्स्ट हैंड होगी। मतलब पार्टिसिपेंट से खुद जाके फेस टू फेस डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो किस टाइप का कहलाता है? अपना प्राइमरी सोर्स। अगर अपन प्राइमरी सोर्स की बात करें तो इन दिस डायरेक्ट ओरिजिनल फर्स्ट हैंड एविडेंस डाटा आर कलेक्टेड। जो अपना प्राइमरी सोर्स होता है, तो प्राइमरी सोर्स के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट कलेक्ट करता है रिसर्चर खुद जाके। इसके अलावा जो भी अपना डाटा होगा वो ओरिजिनल होगा, ये नहीं होगा कि कॉपीराइट होगा या कॉपी होगा। ठीक है, और फर्स्ट हैंड एविडेंस मतलब पहली बार खुद जाके रिसर्चर करेगा, ना कि किसी और के रिसर्चर को पढ़ के फिर लिख रहा है। तो वो किस टाइप का डाटा कहलाता है? अपना प्राइमरी सोर्स कहलाता है। अगर अपन प्राइमरी सोर्स की बात करें तो मोस्ट रिलायबल सोर्स होता है। ठीक है, मतलब सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा होता है? अपना प्राइमरी सोर्स होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है अपने को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। मतलब सबसे पहली इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? अपना को प्राइमरी सोर्स, इसीलिए इसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन माना जाता है। इसी के बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो बेस्ट सोर्स, ये सबसे बेस्ट सोर्स होता है बिकॉज एक्यूरेट डाटा देता है, ऑथेंटिक डाटा देता है, डिटेल रिजल्ट देता है और लेस बाइस, मतलब बिल्कुल भी पक्षपात नहीं होते हैं, या फिर अपने को डिटेल स्टडी देता है या डिटेल रिजल्ट देता है, ऑथेंटिक देता है और एक्यूरेट डाटा देता है। इसीलिए अपना जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। इसके बाद में अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया जैसे ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल। जितने भी ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल है वो किसके द्वारा लिखे गए? एक पर्टिकुलर रिसर्चर के थ्रू लिखे गए, मतलब उसी ने लिखा है, तो वो क्या, उसके ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स कहलाते हैं। इसके अलावा थेसिस हो गया या डिसर्टेशन हो गया, मतलब निबंध हो गया, व्याख्या हो गया, तो वो क्या करता है? रिसर्चर खुद करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी, फॉर एग्जाम्पल आप केस स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो आप केस स्टडी कर रहे हो किस पे? हैंड हाइजीन इफेक्ट ऑन हॉस्पिटल। हैंड हाइजीन का इफेक्ट हॉस्पिटल पर कैसा है, तो उस पर आप केस स्टडी कर रहे हो, मतलब खुद कर रहे हो, वहां जाके हॉस्पिटल में फेस टू फेस कर रहे हो, वहां पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो वो किस टाइप का डाटा होगा? अपना प्राइमरी सोर्स डाटा होगा। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट बात करें सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? अगर हम सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो सेकेंडरी सोर्स वो डाटा होता है जो पहले रिसर्च हो चुका है। ठीक है, उसी में से आपको छान पीन के निकालना है। ठीक है, जैसे सेकेंड हैंड बाइक हो गई। ठीक है, सेकेंड हैंड बाइक मतलब पहले और किसी ने यूज में ले रखी है, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो, तो वो अपना क्या उनसे होगी? सेकेंड हैंड बाइक हो गई। उसी प्रकार से अपना डाटा भी क्या होता है? सेकेंड हैंड भी होता है या फिर सेकेंड सोर्स भी होता है। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स भी होता है। सेकेंडरी सोर्स कौन सा होता है? जिसको पहले रिसर्चर ने पब्लिश कर दिया है। ठीक है, उसी में से आप क्या कर रहे हो? गैदर कर रहे हो, वो किस टाइप का कहलाता है? अपना सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। रिपोर्ट प्रिपेयर बाय समवन अदर, मतलब रिपोर्ट तो कोई समवन अदर कर रहा है। ठीक है, अदर देन द ओरिजिनल रिसर्चर, मतलब ओरिजिनल, जैसे मैं ओरिजिनल रिसर्चर हूँ तो रिपोर्ट मेरे द्वारा नहीं लिखी जा रही, कोई अदर रिसर्चर के थ्रू लिखी जा रही है, तो वो किस टाइप का होगा? अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होगा। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो रिसर्चर पेरेप्स। पेरेप्स मतलब हो गया कि व्याख्या करता है, जो लिखी हुई रिसर्च है उसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, द वर्क ऑफ ओरिजिनल रिसर्च मतलब हो गया कि जो भी ओरिजिनल रिसर्चर ने लिखा है ना, उसकी व्याख्या करना क्या कहलाता है? अपना सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। इसके अगर अपन एग्जांपल की बात करें जैसे टेक्स्ट बुक हो गया। ठीक है, जैसे बुक्स हो गई, बुक्स किसी और ने लिखी है लेकिन आप पढ़ के फिर एग्जाम दे रहे हो, तो आप क्या हो? सेकेंडरी सोर्स हो। ठीक है, या फिर अपन कहीं कोई भी रिसर्च करें तो रिसर्च करेंगे तो आप लाइब्रेरी में जाओगे, वहां पर अदर अदर्स बुक को कलेक्ट करोगे। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, तो वो किस प्रकार का होगा? अपना सेकेंडरी सोर्स हो गया। या फिर कोई मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, एनसाइक्लोपीडिया हो गया,
विकिपीडिया हो गया, रेडियो हो गया, तो ये सारे क्या अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है। मतलब रिसर्च किसी और ने की है, लेकिन कोई और उस पे स्टडी कर रहा है, तो वो किस टाइप का कहलाता है? अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहलाता है। इसके बाद में अपन अगर बात करें टर्सरी सोर्स, टर्सरी सोर्स क्या होता है? टर्सरी सोर्स की बात करें तो टर्सरी सोर्स वे सोर्स होता है जो क्या करता है? प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, जो भी डाटा वो है ना प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स का, उसको कलेक्टेड करता है, इंडेक्स बनाता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। किसको? प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को। वो अपना क्या कहलाता है? टर्सरी सोर्स कहलाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं लाइब्रेरी के अंदर गया, ठीक है? तो लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास में एक बुक पड़ी थी सामने सबसे पहले बेंच पे, तो उसमें लिख रखा था कि ये किताब यहाँ पर है, ठीक है? ये किताब यहाँ पर है और इस जगह पर है। उसने सिर्फ़ उस किताब ने मेरे को सिर्फ़ क्या बताया? किताब का नाम बताया और किताब किस जगह पे है, वो बताया, ठीक है? अब ये नहीं बताया कि उस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब वो उसी प्रकार के डाटा को अपन क्या बोलते हैं? टर्सरी सोर्स। इसमें ना तो रिसर्चर रिसर्च करता है, ठीक है? और ना ही रिसर्चर सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करता है। इसमें ओनली क्या करते हैं टर्सरी सोर्स के अंदर अपने को बताते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर है। लोकेशन बताने वाले टाइप टाइप ऑफ सोर्स को अपन क्या बोलते हैं? टर्सरी सोर्स ऑफ रिसर्च डाटा कहते हैं, ठीक है? अगर इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये एक हो गया अपना पबमेड हो गया, ठीक है? पबमेड क्या होती है? गूगल पर एक साइट होती है। उस साइट पर आप क्लिक करोगे कि ये स्टडी अपने को स्टडी करनी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अपने को बीपी का इफ़ेक्ट मतलब एक्सरसाइज़ का बीपी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, उस पर स्टडी करनी है, ठीक है? तो मैं गया पबमेड पे मैंने सर्च कर दिया है एक्सरसाइज इफेक्ट ऑन बीपी ऑन हाइपरटेंसिव पेशेंट। हाइपरटेंसिव पेशेंट पर बीपी कैसे इफेक्ट होगी एक्सरसाइज करने पर, ठीक है? मतलब कम होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है? तो मैंने सिर्फ पबमेड पे ये सर्च किया है, ठीक है? अब मैंने वहाँ पर जाके पढ़ा है, तभी मेरे को डाटा कलेक्ट हुआ है। तो उस टाइप के अपने डाटा को क्या बोलते हैं? टर्सरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। इसकी अगर बात करें तो एग्ज़ाम्पल बिब्लियोग्राफी हो गया, पबमेड हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, इंडेक्स हो गया, एब्स्ट्रैक्ट जर्नल हो गया। इंडेक्स क्या होता है? ओनली जहाँ पर अपने को टाइटल गैदर होता है, वो क्या होता है? इंडेक्स। और एब्स्ट्रैक्ट में समरी प्लस टाइटल दोनों गैदर होता है। उस टाइप के जर्नल को अपन क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट जर्नल बोलते हैं। तो ये था हमारा वीडियो सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के क्या-क्या सोर्स थे? प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शियरी सोर्स। हमने एक-एक को अच्छी तरीके से समझा है कि क्या होते हैं। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।